हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारी मंडे और वेडनेसडे को ये सीरीज आती है। तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन निकाल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या था? ax प्लस बी। ठीक है, अगर हमें इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालना होगा तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन हम ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसको हम जीरो प्रोडक्ट रूल के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब ये 7 इधर जब जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। जब ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये x 5 के साथ है तो 5 को हम क्या कर लेते हैं? ये कोफिशिएंट है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? इसकी जो इक्वेशन हमने बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब इसका हम ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इस फंक्शन में है, ठीक है, इस इक्वेशन में जैसे आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को। भाई स्प्लिट कैसे करते हैं मिडिल टर्म को, ये आपको जानना है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो मिडिल टर्म होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? देखना है कि मिडिल टर्म 8 है। और हम क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट ले लेंगे। फर्स्ट और थर्ड क्या है? 2 और 6, 2 6 12। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है 12 आ गया। तो कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 आ जाए। ये फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 2 12। ठीक है, 6 2 12, मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 आ गया, एडिशन करने पर 8 आ जाए। 6 प्लस 2, वही दो नंबर हमें लेना है। यू मस्ट बी रिमेंबर, नंबर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये चीज है। इतना क्लियर हो गया? अब वैल्यू रख देते हैं। तो 8 कैसे बनेगा? 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 करके। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। एक एक चीज हमें बतानी पड़ती है ताकि कहीं मिस ना हो। जब ये 4 टर्म आ गए, 4 टर्म जैसे आएंगे तो क्या होगा? 2 2 को अलग कर लेंगे क्योंकि भैया हमें कॉमन भी तो लेना है। ठीक, जैसे अब इसमें देखिए कॉमन क्या है? अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन हमने क्या बोला था? जो लोएस्ट नंबर होता है उसको हम कॉमन सपोज कर लेते हैं। तो 2 कॉमन है इन दोनों में और x कॉमन है। देखिए ये कॉमन है। ठीक है, 2x, तो x माइनस 3 आ गया। ये माइनस का साइन लगाया इसमें भी। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? 2x प्लस 6, यानी कि इसमें भी 2 कॉमन है। कॉमन हम कैसे लेते हैं? जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? प्लस को माइनस कर देगा, ये होगा। ठीक, इतना हो गया। अब 2 टर्म बन गए। जब ये 2 टर्म बन गए तो क्या होगा? जब ये 2 टर्म बनेंगे, ये देखिए अब इसमें कॉमन लिए, इन दोनों में कॉमन लिए, ये एक टर्म बना। ये देखिए ये एक टर्म बना, ये एक टर्म बना। ठीक, अब इसमें कॉमन लेना है। जब इसमें कॉमन लेना है तो क्या होगा? ये कॉमन ले लिया। अब इसको जीरो प्रोडक्ट रूल के बराबर कर देंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू x, x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई और इधर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, यानी एक वैल्यू जो है 3 आ गई, एक वैल्यू जो है 1 आ गई। ठीक है, अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ये हमने बता दिया। ठीक है, डिटेल स्टडी। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉलिनोमियल होंगे इसके, यानी कि x माइनस 0, यानी ये अल्फा है। अल्फा क्या है हमारा? अल्फा हमारा 3 है और बीटा हमारा क्या है? 1 है। ये आपको मानना पड़ेगा। गॉट इट? ये है अल्फा और बीटा, ये 0 पॉलिनोमियल है। अब जैसे हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल को हमें ये करना पड़ेगा। कैसे? हमारे पास एक वैल्यू जो है 3 है,
एक वैल्यू 3 है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई सपोज कर लिए, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर अगर हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, इसका आंसर क्या है, कैसे निकाला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर -x है, ठीक है, -8x है, ठीक, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो -4 आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया। सॉरी, ये हमारा माइनस था, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहां पर +4 हो गया, तो एक तो वेरीफाई हो गया। ऑलराइट, दूसरे को हम वेरीफाई कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। दूसरे को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? 3 × 1, 3 × 1, 3 × 1 क्या है? 3 हो गया। इसका कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म ये है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी कि दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन इसको लगवाते हैं। ठीक, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के, और फिर क्यूबिक पे आते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में हमने पहले भी बता रखा है, अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होगा वो c/a होगा। अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन भी ऐसे ही बनाते हैं कि को हम बाहर निकाल लेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारी इक्वेशन होती है। अभी हम करवाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 में ये दिया हुआ x² - 3, तो हम क्या करेंगे, 3 को हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है? √3 क्या होगा? 3 होगा, तो हम 3 को हम अंडर रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले ये भी समझना होगा। ठीक है, ये फार्मूला किसका बन रहा है? a + b a - b, क्या है? a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a + b a - b। ये हमने वैल्यू रख दी, तो हमने क्या करा, एक अल्फा निकल आया, ये बीटा निकल आया, इसको हम जीरो प्रोडक्ट रूल के बराबर रख देते हैं। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। x + √3 = 0, यानी कि x की वैल्यू एक -√3 आई और दूसरी वैल्यू भी प्लस में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरो जो है अल्फा प्लस बीटा है, तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। ऑलराइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है कोई नहीं है, तो हम 0 रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है, तो यहां पर 1 रखा, 0 आ गया, इसमें भी 0, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम देख लेंगे प्रोडक्ट क्या है। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √3 कितना हो गया? √3 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा माइनस का है, तो -1 इधर आ गया। फिर हमारा कांस्टेंट टर्म है, भैया कांस्टेंट टर्म को ढूंढो। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? √3 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? √3 है। अब हम क्या करें, तो देखिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो अगर √3 और √3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, ये माइनस साइन लगा रहेगा। फिर हम कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, इक्वेशन पे चलते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 3 है, कौन सा? -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 है, यानी कि -3 यहाँ दोनों आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या दे रखा है? सम और प्रोडक्ट दे रखा है, उससे हमें इक्वेशन को ड्राइव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले में क्या दिया है? सम दिया है, सम क्या है हमारा? -3 है, प्रोडक्ट क्या है? 2 है। अब इसका हमें फ्रेम करना है, क्या? इक्वेशन फ्रेम करनी। तो हमें इक्वेशन जब फ्रेम करनी होगी तो ये ले लेते हैं कि हमारा कोफिशिएंट होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही इक्वेशन रखनी पड़ेगी, के की वैल्यू हमने 1 रख ली। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सेम है, सॉरी a + b जो है -3 है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसी इक्वेशन में, डायरेक्ट हम रखते हैं। ठीक है,
क्योंकि देखिए अगर वेरीफाई करेंगे, आप पूछेंगे कि भाई ये के कैसे आ गया, के की वैल्यू हमने 1 कैसे रख दी, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा 3। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यानी कि बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा 2। ठीक, के की वैल्यू हम 1 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपको के में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर 3 दे रखा है तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि अगर ए यहां पर 1 रखेंगे तो अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम के की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।